अभी डाई बंद हुई और अभी आप देखेंगे कि दाना अंदर गया है और उसी तरीके से पीस बन के बाहर आ जाएगा। अब ये पीस बन के बाहर आ चुका है। तो इस तरीके से सेकंड प्रोसेस के अंदर हम प्रिंटिंग कर देते हैं। क्या होता है, ये प्रोडक्ट हो गए और जो टर्मिनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं सब प्रॉपरली आप इधर देखेंगे। इधर ये सारे ब्रास के पार्ट्स रखे हुए हैं, इन स्विचों को बनाने में जो यूज होते हैं। नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल स्वागत करता हूं हमारे चैनल के अंदर। एक वीडियो मेरे को सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसके अंदर लोगों ने बोला कि आप अपनी फैक्ट्री का विजिट कराओ, दिखाओ कि कौन सी चीजें किस प्रकार से बनती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी फैक्ट्री का विजिट कराने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस मटेरियल से ये सारे स्विच सॉकेट वगैरह वगैरह जितने भी आप हमारी कैटलॉग में प्रोडक्ट देखते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जो प्रोडक्ट दाना यूज होता है, सबसे पहले पॉलीकार्बोनेट का दाना होता है। ये आप देखेंगे मेरे हाथ में, एकदम फ्रेश का दाना इसको यूज करा जाता है। ये सारा इंपोर्टेड होता है। इंडिया में तो ऑब्वियसली ये चीजें नहीं बनती है, तो हम भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद इस दाने को हीट करा जाता है। अभी आप देखेंगे इसके अंदर ये हमारे हीटर्स हैं। इस दाने को हीट करा जाता है। हीट करने की वजह से जो भी आप हमारे प्रोडक्ट पे देखते हैं कि चमक आती है, वो सारी इस हीटिंग की वजह से आती है। अगर दाना हीट नहीं करेंगे तो चमक नहीं आएगी और फिर वो लोकल कंपनीज जिस तरीके से करती हैं वैसा हो जाएगा। हम ऑब्वियसली वो प्रोसेस नहीं फॉलो करते, वो हीट करे हुए दाने से ही हम यूज करते हैं। अब ये आप देखेंगे ये मशीन है जिस तरीके से काम करती है। यहाँ पर ये मोल्ड लगा हुआ है, डाई लगी हुई है, वहां पे दाना डाला जाता है और वो दाना इस मोल्ड के हिसाब से आप अंदर देखेंगे कि सारे जो स्विच की है उसकी शेप कटी हुई है। और वो शेप कटने के बाद अब मैं आपको एक इंजेक्शन मार के दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। अभी डाई बंद हुई और अभी आप देखेंगे कि दाना अंदर गया है और उसी तरीके से पीस बन के बाहर आ जाएगा। अब ये पीस बन के बाहर आ चुका है। ये एक स्विच के काफी गर्म है, एक स्विच के हिस्से हैं। ये आप देखेंगे उसकी बेस का हिस्सा है, ये उसकी नोक का हिस्सा है। तो ये इस तरीके से स्विच की बनने की स्टार्टिंग हो जाती है। ऐसे आप देखेंगे हमारे पास और मशीनों पे और भी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। इधर आप देखेंगे कि जो फैन शीट है वो निकाली जा रही है। मैं आपको एक मशीन और दिखाता हूँ, उस बैट स्विच को बनाया जा रहा है। अब ये इसी तरीके से बैट स्विच की मोल्डिंग हो गए, 4 बेस और 2 नोब इसके अंदर निकाले जा रहे हैं, कवर बैक। तो फिर ये तो हो गई मोल्डिंग वाला पार्ट। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस प्रोडक्ट को फिट किस तरीके से करा जाता है। सेकंड प्रोसेस के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले आपने देखा कि मोल्डिंग किस तरीके से हुई, और वो मोल्ड करे हुए पीस को, ये मोल्ड करे हुए पीस के ऊपर हमने यहाँ पे प्रिंटिंग करी है। अब यहाँ पे ये पीस के ऊपर आप देखेंगे कि सारी प्रकार की प्रिंटिंग हो चुकी है। और मैं आपको स्क्रीन पे जो आप देखेंगे हमारे एपी की पूरी डिटेल्स, और इस पीस के ऊपर अब आप देखेंगे कि कैसे उसके ऊपर प्रिंटिंग हो रही है। तो इस तरीके से सेकंड प्रोसेस के अंदर हम प्रिंटिंग कर देते हैं। और अब लेके चलता हूं मैं आपको इसका थर्ड प्रोसेस के ऊपर, जहां पे हम इसको रेडी करेंगे। ये हमारा असेंबलिंग एरिया है। अब आप वीडियो में देख रहे हैं अपने चारों तरफ ये जो एरिया है, यहाँ पे सारे उन प्रोडक्ट्स को असेंबल किया जा रहा है। एक एक पार्ट्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि वो एक एक पार्ट जो नीचे से मोल्ड निकाले गए थे, फिर उसमें प्रिंट करा गया था, अब वो प्रिंट करे हुए पीस भी यहाँ पे रखे हुए हैं और बाकी के स्पेयर पार्ट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये ब्रास का घोड़ा होता है, ये प्रोडक्ट हो गए, और जो टर्मिनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं सब प्रॉपरली आप इधर देखेंगे। इधर ये सारे ब्रास के पार्ट्स रखे हुए हैं, इन स्विचों को बनाने में जो यूज होते हैं। तो इस यूनिट के अंदर वो सारी काम होते हैं। इधर आप देखेंगे कि वो स्विच बन के रेडी हो चुके हैं। अब वो सारे पीस यहाँ पे पैक हो रहे हैं और उसके बाद वो सब अपने अपने डब्बों में डल के पैक हो जाएंगे। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, ये हमारा डब्बा पैक मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरीके से आप हर प्रोडक्ट को इसी तरीके से बनाया जाता है। ये तो स्विच हमने यहाँ पे देखा, सॉकेट हो गई, प्लेट्स हो गई, हर चीज को इसी तरीके से हमारी फैक्ट्री में डिजाइन किया जाता है। ये मैं आपको अपनी फैक्ट्री के लास्ट पार्ट में लेकर आया हूँ। ये हमारा गोडाउन एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट के सारे फिनिश गुड्स को रखा गया है। हर चीज के ऊपर अपनी प्रॉपर लेबलिंग है, हर चीज अपने ब्रांड बॉक्स के अंदर पैक्ड है। एक एक चीज आप इधर देखेंगे कि बिल्कुल फिनिश्ड जो है पोजीशन में रखी जाती है। आप इधर देखेंगे हमारे मॉड्यूलर्स तो है ही, मॉड्यूलर के साथ साथ
और जो हमारी प्रोडक्ट की कैटलॉग के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। होल्डर्स हो गए, नॉन मॉड्यूलर के प्रोडक्ट्स हो गए, एंगल बटन हो गए, आपके टेप हो गई, और जो आप आसपास देखेंगे 3 पिन टॉप्स, 2 पिन टॉप्स, पॉलीकार्बोनेट में, यूरिया मटेरियल के अंदर, आप जो भी आप चीज इमेजिन कर सकते हैं, हम वो जो जो बना रहे हैं 500 तरीके की चीजें आपको यहाँ पे सभी देखने को मिल जाएंगी। आपको हमारी वायर देखने को मिल जाएगी। आप इधर देखेंगे कि पैक्ड गुड्स भी रखे हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे अपने ब्रांडेड बॉक्सेस के अंदर जो आप ऑर्डर करते हैं वो सारा मटेरियल जाता है, यहाँ से डिस्पैच होता है। यहाँ पे हमारे एपी के कार्टन्स के अंदर एक एक चीज पैक रखी हुई है, जो जो हमारे क्लाइंट्स ने ऑर्डर करा हुआ है वो सब कुछ आपको हमारे पास सब कुछ एपी की पैकेजिंग में मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि सारा वायर का स्टॉक रखा हुआ है। हमारी सारी वायर की जो आपने दूसरी वीडियोस में देखा होगा तो उसके डब्बे हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये बिल्कुल फिनिश गुड्स का स्टॉक है। इस गोडाउन के अंदर हम सारी चीजें फाइनल होने के बाद रखते हैं और उसके बाद सिर्फ आपके ऑर्डर आने के बाद उन गुड्स को पैक कर दिया जाता है। जैसे कि आप में से कुछ के कमेंट्स आ रहे थे कि आपके पास खुद की फैक्ट्री नहीं है, परचेज करके बेचते हैं, ये वो ब्ला ब्ला। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अपनी पूरी फैक्ट्री का टूर करा दिया है। आपने देख लिया होगा कि कैसे उसको फ्रॉम द स्क्रैच मोल्डिंग मशीन से निकाला जा रहा है, कैसे उसे फिट करा जा रहा है, कैसे उसे पैक करा जा रहा है। आपने हमारा गोडाउन भी देख लिया। अभी हमारा ऑफिस है जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे सारे सैंपल्स मौजूद रहते हैं। हमारी सैंपल वॉल के ऊपर आपको हर तरीके के स्विच सॉकेट या सारे मटेरियल मिल जाएंगे। टेबल पे हम क्लाइंट्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स रखते ही हैं हर वक्त, क्योंकि क्लाइंटेज का रहता है हमारे पास आना जाना। इसी के साथ साथ टच स्विचेस भी आप हमारी कैटलॉग में देखेंगे, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही मिल रहे हैं। तो बिना झिझक के, बिना किसी टेंशन के, आपके नीचे दिए गए नंबरों पे हमें फोन करो, हमारे साथ जुड़ो। अपने घर के लिए परचेज करना है तो करो, अगर आपको होलसेलर बनना है तो बताओ, रिटेलर बनना है, आपकी शॉप रखते हो उसके लिए खरीदना है तो बताओ। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदो, बीच के होलसेलर्स को अब छोड़ दो। नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल।